अमोल सर की किताब, अमोल सर का पढ़ाने का तरीका तो बच्चों ने यूट्यूब पर भी देख रखा है, बट क्लास होती थी, फिर उसके बाद लॉ कैसे करा तुमने? लॉ जैसी क्लास हमारे से कि एक टॉपिक खत्म हुआ लॉ का क्लास में, तो मैं उसी दिन उस टॉपिक को लर्न कर लेता था। ये कॉन्सेप्ट तो आ गया था समझ, बस लर्न करना बाकी था, उसे लर्न कर लिया, अगले दिन सेम वही प्रोसीजर हमारा। तो अकाउंट्स की क्लास के बाद भी तुम मेरे वाले भी क्वेश्चन कर रहे थे और लॉ की क्लास के बाद फिर लर्न भी कर रहे थे। तो पूछूंगा पारसी कितने घंटे पढ़ रहा था। अच्छा, लॉ में बच्चों को फिर ये भी प्रॉब्लम आती है कि लिखा नहीं जाता, लेकिन जब उसमें क्वेश्चन आता है तो लैंग्वेज तुमने एग्जाम में कैसे लिखी? प्रोविजन तो हमारा सिंपल था एज पर सेक्शन और फिर उसके बाद लॉ का नेम। तो कंक्लूजन मैंने एक लैंग्वेज पकड़ी अपनी, जैसे कि केस स्टडीज में क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ अब प्रोविजन हम लोग लिख देते हैं। तो पहली लाइन तो वही हो गई। सेकंड लाइन क्वेश्चन के अंदर ही मैंने एक लाइन पकड़ी उसकी, और वही मैंने आंसर में लिखनी स्टार्ट कर दी। जो क्वेश्चन में लिखा वही आंसर में लिख दिया एज माई कंक्लूजन। बस लास्ट में एक लाइन ऐड कर दी कि जो भी हमारा प्रोविजन जो भी रेलिवेंट प्रोविजन एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तो मतलब थोड़ा सा एग्जामिनर को कह सकते हो कि पागल बनाना है इस फॉर्म में कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वहां से लैंग्वेज पिक करी और प्रोविजन अगर आता है तो वो डाल के फिर कंक्लूजन देकर आंसर लिखा। कंक्लूजन में प्रोविजन की ही लैंग्वेज लिखी थी मैंने। तो स्पेसिफिक लॉ मेरे सर ने 1 महीने का प्लानर दे दिया था 1 महीने पहले, तो मैंने तो पूरा का पूरा वही फॉलो किया, ब्लाइंडली वही फॉलो करा था।